हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ना यार हम स्टाइल कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे थे, है ना। और ये कोड जो है आपको मेरी वेबसाइट पे आसानी पे मिल जाएगा। अगर आपको दिखाऊं तो ये वेबसाइट पे मेरा कोड है, ठीक है। ये वेबसाइट का नाम है, आप यहाँ पे विजिट करें और आपको रिएक्ट जेएस के सारे कोड जो भी आपको टॉपिक्स हैं वो हमको यहाँ मिलते रहेंगे। आप पढ़ सकते हो यहाँ से, ठीक है। लर्निंग आप यहाँ से कर सकते हो, मेरी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो और चीज़ें यहाँ पर यूज़फुल करके खुद से भी आप करो। मैं कुछ, ठीक है, टिप्स दूंगा। यहाँ पर क्या करने वाला हूँ मैं, स्टाइल कंपोनेंट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब क्या करने वाले हैं, स्टाइल कंपोनेंट के अंदर ना एक और एबिलिटी होती है, वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करने का, हमारे पास ना कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर है, तो हम एक कंपोनेंट बना देते हैं। मतलब कंपोनेंट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ना मैं चाहता हूँ कि अलग उसमें हो, सारा मैसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब मैसिव हो जाएगा तो गलत होगा। मैं आपको कोड दूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ कि स्टाइल कंपोनेंट, और कंपोनेंट के हिसाब से लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉप्स, क्योंकि आज हम प्रॉप्स की ही बात करने वाले हैं। ऐसा कंपोनेंट मैंने बनाया। और रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट, वही RCE जो भी है, रिएक्ट एरो एक्सपोर्ट किया हमने। यहाँ से ये हटाया हमने, इसको रिएक्ट फ्रेगमेंट बनाया और ये भी हटा दिया डिव, ठीक है। ये हमारा रिएक्ट फ्रेगमेंट है जिसको हम रिएक्ट फ्रेगमेंट बोलते हैं। क्या करते हैं, हम इस कंपोनेंट को ना app.jsx में अंदर डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा स्टाइल कंपोनेंट प्रॉप्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गई। आप यहाँ पर इस तरह से करें कंपोनेंट प्रॉप्स, ये अपने आप इसको ना ले लेगा, मतलब यहाँ पर ये शेयर हो जाएगा। अब क्या करते हैं ना, ये जो स्टाइल कंपोनेंट है हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे और इसको app.js को हटा देते हैं। अब app.js को हटा दिया है तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। अभी तो नहीं आ रहा कुछ भी क्योंकि मैंने लिखा नहीं, मैं लिख के देखता हूँ, वेलकम टू आवर क्लास, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेव किया तो यहाँ आने लग गया, देखो, ठीक है। क्योंकि मैंने एक कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर यूज करा और app.jsx के अंदर से ऐड कर दिया सारी चीजें। यहाँ तो क्लियर है। अब क्या करने वाले, स्टाइल डॉट कंपोनेंट का यूज करने वाले, इंपोर्ट करेंगे स्टाइल कंपोनेंट का। अच्छा, स्टाइल कंपोनेंट का आप यूज करते रहिए, क्योंकि ना स्टाइल कंपोनेंट का एक मेन रीजन ये होता है कि हम डायनेमिक प्रॉप्स पास कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मैंने यहाँ पर स्टाइल कंपोनेंट इंपोर्ट कर दिया है, ठीक है। अब स्टाइल कंपोनेंट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम हर कंपोनेंट, हम एक ना सभी चीजों का, टैग हो गया या बटन्स हो गए, उन सब का ना कंपोनेंट बनाना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टाइल कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं। कंपोनेंट क्या है ना, रिएक्ट के अंदर जल्दी से जल्दी रिकॉग्नाइज होते हैं, मतलब जल्द से जल्द वो यूज होते हैं। मतलब पहली प्रायोरिटी कंपोनेंट को दी जाती है और किसी को नहीं। आप नॉर्मल यूज मॉड्यूल का यूज कर सकते हो, आपको तीनों तरीके बता दिए वैसे, बाकी आपकी मर्जी है आप किसका यूज करोगे, या आप जानते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस किस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे स्टाइल कंपोनेंट भी यूज करना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा लोग स्टाइल कंपोनेंट यूज करते हैं। बात करते हैं कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा बटन, मैंने बटन बनाया, ठीक है। इसका पास्कल केस होना चाहिए बी बड़ा और बाकी छोटे, मतलब बी मतलब पहला लेटर बड़ा हो जाएगा, बाकी सारे छोटे। इसमें लिखेंगे स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्टाइल डॉट लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा बटन। बटन लिखा। एक तरीका मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट का यूज कर लो, दूसरा मैंने बताया कि ना आप बैकटिक का यूज कर लो। और बैकटिक का इस तरह से यूज करते हो। बैकटिक में क्या है ना, आपको ना CSS लगाने के लिए अनुमति दी जाती है, मतलब आप CSS यूज कर सकते हो इसके अंदर। जैसे पहले CSS यूज करते थे, अब वैसे ही यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं बटन बनाना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि बैकग्राउंड जो कलर है ना, उसको भाई ग्रीन कर दो, मैंने यहाँ पे लिखा। और कलर जो है ना उसको व्हाइट कर दो, इसमें सेमीकोलन लगता है वैसे ही। और हम यहाँ पर ना अब बटन बना लेते हैं। ये मेरा बटन का पोरेट है और मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूंगा अभी मैं इसका ना कलर मैंने ग्रीन लिखा है, तो मतलब आप वॉच कर सकते हो। मैं एक मान के चल रहा हूँ कि ना मैं एक प्रीमियम और नॉन प्रीमियम बता रहा हूँ। तो यहाँ पर है फ्री। मैं ऐसा, आप ऐसा समझ लीजिए कि ना आपकी एक वेबसाइट है, वहां पर आप ना फ्री में वॉच कराना चाहते हो, मतलब फ्री है, फ्री कंटेंट है, तो उसको वहां बता रहे हो फ्री। बटन दे रहे हो फ्री यूज, आप इस फ्री में यूज कर सकते हो, मैंने ऐसा बोला, ठीक है। तो ये आपको फ्री में यूज करने के लिए बटन आ गया, ठीक है। इसकी जो भी आपको पैडिंग वगैरह जो देनी है वो आप दे सकते हो और लगा सकते हो। जैसे आपको CSS वगैरह अगर याद है, जैसे कि बॉर्डर मैंने यहाँ पे कर दिया है नन, यहाँ पे कर दिया बॉर्डर नन, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए, सॉरी दोस्तों, वो कॉल आ गया था, ठीक है। तो हमने यहाँ बॉर्डर नन कर दिया है, जैसा आप देख सकते हो मैंने बॉर्डर नन कर दिया है यहाँ पर।
बॉर्डर नन करने के बाद आप देख सकते हो बॉर्डर नन हो गया है। हम इसको ना और भी सीएसएस दे सकते हैं, जैसे कि यार हमने पैडिंग देनी है, तो पैडिंग मैंने 10 पिक्सल दी, फिर उसके बाद मैं 20 पिक्सल दी। आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं है कि आप, ये मैंने बटन बनाया, ठीक है, ये फ्री वाला बटन है। आप बॉर्डर रेडियस दे सकते हो, क्योंकि ये जो है ना क्लास जो है ना उसकी नहीं है सीएसएस की, मैं सीएसएस नहीं बताना चाह रहा पर फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि किस तरह से आपसे सीएसएस लिखनी है। तो ये आपका कलर बॉर्डर रेडियस डालने के बाद कितना अच्छा हो गया, ठीक है। ये बटन हो गया आपका। कर्सर पॉइंटर दे सकते हो, ठीक है। मैं और थोड़ा इसमें अच्छा करना चाहूंगा, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। कर्सर कहेंगे, कर्सर को पॉइंटर कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। पॉइंटर कर दो, सेव हो गया। अब देखो पॉइंटर है। मैं क्या चाहता हूं ना, देखो क्या होता है कि ना जब भी देखो आप इस पे अब मैं चाहता हूं, इसके अंदर एक अच्छी बात क्या है, बटन में ना मैं होवर भी लगा सकता हूं अगर मैं चाहूं। होवर लगाने के लिए आपको यहाँ पे दिखाया गया होगा, मैंने अपनी वेबसाइट में पूरा ये बताया है। होवर लगाने के लिए आपको एंड होवर का यूज करना है और आप होवर लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ लगाऊंगा और मैं यहाँ एंड यूज करूंगा, और जिस तरह से मैंने यहाँ बता रखा है यहाँ यूज करेंगे। मैंने सारा आपको वेबसाइट के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा, तो इसलिए ज्यादा फिक्र ना करें कि मैं ये कोड कहाँ दूंगा, तो ये कोड मिल जाएगा आपको। तो मैं कलर लिख देता हूँ और मैं लिखता हूँ रेड, ठीक है। एक्चुअली रेड मैं ऐसे ही मान रहा हूँ, तो आप देख लेना आपको जो फेवरेट हो। देखो होवर लग गया। इसमें कितना आसान है होवर लगाना। तो मैं स्टाइल कंपोनेंट के बारे में ये खूबी तो बता चुका हूँ। अब बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम डायनेमिक कर सकते हैं चीजों को। मैं प्रॉप भेज सकता हूँ, प्रॉप्स कैसे भेज दिए जाते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, तो उसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि प्रॉप्स ना हम भेज सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रॉप्स पासिंग की बात करी है। यू कैन पास द प्रॉप स्टाइल कंपोनेंट, मेक द मोर डायनेमिक, द अलाउड टू मॉडिफाई, मतलब आप प्रॉप भेज सकते हो। प्रॉप बेसिकली क्या होता है, प्रॉप्स क्या होता है कि जब भी हम एक डेटा दूसरे कंपोनेंट को भेजते हैं, मतलब ये एक कंपोनेंट को छोड़ के दूसरे कंपोनेंट को मुझे डेटा भेजना हो, तो प्रॉप्स पासिंग होती है। मतलब एक वेरिएबल को पास करना प्रॉप्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर मैं अच्छे से प्रॉप्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता रहा हूँ नॉर्मल बता के, क्योंकि मैं अभी स्टाइल कंपोनेंट के प्रॉप्स के बारे में बता रहा हूँ। ये कंपोनेंट है, मुझे यहाँ से, मतलब यहाँ से, इसमें यहाँ से स्टाइल कंपोनेंट जो मैंने यहाँ पे डाल रखा है, इसके द्वारा इसको कोई वेरिएबल भेजना है, कोई डेटा भेजना है, जैसे नेम, ईमेल, वीमेल। तो अगर वो मुझे भेजना है स्टाइल कंपोनेंट के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, प्रॉप्स का यूज करता हूँ। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को पहले से ही जानते हो और मैंने क्लास बेस्ड कंपोनेंट के बारे में पता है, तो आप प्रॉप्स के बारे में जानते होंगे। हालांकि मैं इसको दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको स्टाइलिंग में कैसे प्रॉप्स पास किया जाता है यहाँ बता रखा है मैंने सारा कुछ। वैसे आपको क्या है ना, एक जैसे एट्रीब्यूट बनाते हो ना, मतलब किसी भी बटन पे की एट्रीब्यूट बनाते हो, बस वैसा आपको ना एट्रीब्यूट बना देना है। जैसे यहाँ प्राइमरी लिखा है, प्राइमरी लिख के यहाँ पर इन्होंने ये कर रखा है। इसी तरह से मैं भी अगर कोई एट्रीब्यूट बनाऊंगा ना, मैंने यहाँ पे लिखा एज, मैंने एज नाम का एट्रीब्यूट बनाया और यहाँ पे ले दिया एज, मैंने दे दी 20। तो मैं ऐसे नहीं दे सकता, ऐसे देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ 20 दिया है। अब अगर मैंने यहाँ पे 20 दिया है एज, तो मैं यहाँ प्रॉप्स पास कर सकता हूँ। प्रॉप्स मैंने पास कर दिया 20 इस तरह से, और यहाँ पर मैं एक्सेस कर सकता हूँ किस तरह से। हमें यहाँ पे वो लगाना पड़ेगा डॉलर और फिर कर्ली ब्रैकेट, प्रॉप्स लिखना पड़ेगा, और फिर इस तरह से हम कर सकते हैं प्रॉप और प्रॉप्स डॉट प्राइमरी। देखो आपको करना क्या है, अगर मैं इस 20 लिखा है मैंने, तो मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ, ठीक है। मैं मान लो यहाँ पर मैं डालना चाहता हूँ पिक्सल में, या फिर पिक्सल इधर ना चलाया जाए, हाँ इधर ही चला देते हैं, कोई बात नहीं, हम बॉर्डर में ही चला देते हैं। और बॉर्डर में मैं लिख दूंगी, इसमें ना पिक्सल बदलेंगे, ठीक है। पिक्सल बदलेंगे तो कैसे बदला जा सकता है, हम क्या करेंगे, लगेंगे डॉलर, ये कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि हम इसमें जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं और इसमें लिखते हैं प्रॉप्स, ठीक है। प्रॉप्स लिख दिया मैंने इस तरह से, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ। या तो आप एक काम कर सकते हैं कि ना इसमें ना फंक्शन यूज कर सकते हैं, फैट एरो फंक्शन। फैट एरो फंक्शन आप यूज करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉप्स आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, और यहाँ पे लिखोगे प्रॉप्स डॉट जो भी आपका एज है, ठीक है, वो एज है वो आपको मिल जाएगा। अभी चेक कर लेते हैं कि मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, पता चल जाएगा। तो ये हट गया है बिल्कुल 20 पिक्सल, और मैंने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे इस तरह से कर दो, फैट एरो फंक्शन प्रॉप्स डॉट प्राइमरी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉप्स डॉट एज, तो लिखा तो सही है एक्चुअली में, इसको ब्रैकेट लगाने की जरूरत मुझे लग नहीं रहा कि है कोई जरूरत, लेकिन प्रॉप डॉट प्राइमरी इस तरह से मैं लिखूंगा एज, तो यहाँ मुझे मिल जाना चाहिए।
राइट क्लिक करके देख लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम होगी इसमें, क्यों नहीं मिल रहा मेरे को। ये 20 तो मैंने भेज रखा है कि 20 तो है, लेकिन वहाँ शायद वहाँ गया नहीं होगा, क्योंकि देखो क्लासेस बन गई यहाँ पे, और इन्होंने मुझे कंसोल में बताया है अगर कि भैया आप ना कुछ ऐसा यूज़ कर रहे हो डायनेमिक यूज़ करने के लिए कि स्टाइल कंपोनेंट्स एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि डॉलर लगा के, ब्रैकेट लगा के आप इसमें इस तरह से, अच्छा, देखो कोई भी डेटा देना पड़ेगा ना मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट तो कर रहा है लेकिन उसको बताना है। एक्चुअली हम यहाँ पे ना एक डायनेमिक खेल खेलते हैं। अगर यार एज जो है ना वो 20 है, या फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ एज अगर बराबर इज इक्वल टू, या बड़ी बराबर नहीं है, बड़ी है या बराबर, बड़ी है या बराबर है किससे, 18 के, सॉरी मैंने यहाँ 18 कर दिया, तो उसका कलर हो या उसका पिक्सल हो जाए कुछ और। एक्चुअली पिक्सल मैं कर देता हूँ 50, वरना हो जाए क्या 10। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, मैं यहाँ पे कलर में भी यूज़ कर सकता हूँ। अभी सेव कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो सेव करते हैं। नहीं हुआ ये किसी वजह से, क्योंकि प्रॉप्स तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया था, और प्रॉप्स एज है, PR प्रॉप्स ही लिखा हुआ है, प्रॉप्स PR प्रॉप्स ठीक लिखा हुआ है यहाँ, तो मैंने गलत क्या करा है इसमें, यहाँ पर भी मैंने कुछ गलत लिखा ही नहीं है। 10 पिक्सल वगैरह सब सही है। कंपोनेंट में क्यों नहीं हो रहा, एक्चुअली देख लेते हैं एक बार क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया है। अगर आप देखोगे ना टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया है। अगर मैं ब्रैकेट लगाऊं तो भी देखते हैं इसमें, क्योंकि फैट और देखो प्रॉप्स हम ना पास कर रहे थे और प्रॉप्स में मिल रहे हैं। प्रॉप्स की जगह कुछ भी लिख दो, ऐसा कुछ है नहीं। वैसे मैं यहाँ देखता हूँ कि प्रॉप्स में कुछ और भी है क्या। डॉट लिखेंगे तो यहाँ पर मुझे सिर्फ अबाउट लिखा आ रहा है, एज नहीं आ रहा है। मैं सेव कर रहा हूँ। अगर बड़ा है 18 से तो 50 पिक्सल हो जाएगा, वरना चलो एक काम करते हैं, पिक्सल को हटा देते हैं और पिक्सल ना यहाँ लिख देते हैं बस, और यहाँ पर पिक्सल लिख देते हैं। देखो हो गया, ठीक है। मतलब वहाँ पिक्सल में ही प्रॉब्लम था कि हमने यहाँ पीछे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से काम किया है। हालांकि ये कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें तो क्या करना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे होवर लगा रहा हूँ, ठीक है, होवर लगा रहा हूँ, और मैं यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ इस चीज़ को ना। यहाँ पर भी आप कलर वलर चेंज कर सकते हैं, डायनेमिक लिख सकते हैं कि यार अगर क्या है कि ना, अगर मान लो कि अगर एज जो है वो 18 है तो उसे वॉच करने देना, वरना नहीं वॉच करने देना। ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा लेकिन ठीक है चलो। मतलब अगर मैंने यहाँ पे एंड लिखा, ओहो एंड, अच्छा सॉरी डॉलर मैंने लिखा, और ना फैट एरो फंक्शन का यूज़ किया मैंने। फैट एरो फंक्शन है ये, और मैंने यहाँ लिखा कि प्रॉप्स मैंने पास किया है, और मैंने कहा कि अगर वो प्रॉप्स के अंदर जो एज है वो अगर बराबर है किसके, 20 के, तो क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है पर्पल कलर, वरना यहाँ पे लिख देना है रेड कलर या ब्लू कलर या रेड कलर। ठीक है, रेड कलर ठीक है। अगर वो 20 के बराबर है तो पर्पल आ जाएगा, वरना ब्लू आ जाएगा। मैंने ऐसा लिख दिया है। तो जब भी हम यहाँ पर कर रहे हैं, देखो अभी पर्पल आ रहा है। अगर मैं पर्पल ना करके एक मिनट में, यहाँ रेड पहले से ही हो रखा है तो मैं इसे हटा देता हूँ। रेड नहीं चाहिए मेरे को चाहिए ग्रीन, ठीक है, ग्रीन चाहिए मेरे को। मैं यहाँ पे अब मैं अगर मैं यहाँ पे 20 से ऊपर ले जाता हूँ, 50 कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा मेरा ये, हाँ 50 कर देता हूँ, तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा ग्रीन में। अगर मैं ग्रीन नहीं चाहता और मैं 20 कर देता हूँ तो यहाँ पे सेव हो जाएगा पर्पल में। तो ये आप डायनेमिक यूज़र बना सकते हो, डायनेमिक चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। मेरे को थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को करने में, और अभी थोड़ा कॉल आ गया था तो उसमें चक्कर में थोड़ी सी चीज़ें हो गई थी। लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा मैं अटक रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ यार मुझे बताएं, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को प्लीज़, और विजिट करें मेरी वेबसाइट के अंदर। वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन के रूप में, डॉक के रूप में और कोड वगैरह के रूप में दे रखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने एक रिएक्ट सीरीज़ अगर नहीं यूज़ करी है, मतलब इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो या फिर इसको देख नहीं रहे हो, तो यार ज़रूर जाके सीखो यार, ठीक है। रिएक्ट जेएस आजकल बहुत डिमांडेबल है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा आप कर पाओगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।